रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। डीके शिव कुमार अब दिल्ली पर भारी पड़ रहे हैं। अब कांग्रेसी चाणक्य जो है वो भाजपाई चाणक्य पर हावी हो रहे हैं। दरअसल दक्षिण में एनडीए तोड़ने में कहीं ना कहीं कामयाब नजर आ रहे हैं डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार ने फिर एक बार कुछ ऐसा कर दिया है जिसे बड़ा खेल माना जा रहा है। इस वक्त दक्षिण भारत, खासकर कर्नाटक की सियासत से एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के सबसे बड़े रणनीतिकार, संकट मोचक, कर्नाटक सरकार के कद्दावर चेहरे और वर्तमान में सीएम डीके शिव कुमार को लेकर के राजनीतिक गलियारों में इस बात की सबसे तेज चर्चा है कि क्या वाकई उनका राजनीतिक रसूख जो है वो इस कदर बढ़ चुका है कि केंद्र की मोदी सरकार के तीन बड़े बड़े मंत्री उनके आगे बेबस नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली के कद्दावर नेताओं को बेंगलोर के इस ट्रबल शूटर के सामने गुहार लगानी पड़ रही है। डीके शिव कुमार की छवि जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स में एक ऐसे नेता की है, या कांग्रेस में एक ऐसी नेता की है, विपक्ष में एक ऐसी नेता की है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने का दम रखते हैं। चाहे वो गुजरात में अहमद पटेल का ऐतिहासिक राज्यसभा चुनाव जीतना हो, या फिर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए विधायकों को एकजुट करना हो और भाजपा के हाथ से कर्नाटक जो है उसे कांग्रेस ने छीन लिया था, वो डीके शिव कुमार की बदौलत। डीके शिव कुमार ने हमेशा खुद को साबित किया है। अब राजनीतिक एक्सपर्ट्स और अंदर खाने से जो खबर निकल के आ रही है, राजनीतिक एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं, उसकी रणनीतिक ताकत और मजबूत प्रशासनिक पकड़ के कारण आज विपक्षी खेमा भी उनके आगे बेहद सतर्क रुख अपनाता है। आपने देखा कि सिद्धरामैया को भी उन्होंने कुर्सी से हटवा दी, जबकि बात वैसी जैसी हुई थी वैसी ही हुई। 2.5 साल सब सीएम रहेंगे, मतलब डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया, और उसी तरीके से आला कमान ने, राहुल गांधी ने सिद्धरामैया को समझा बुझाकर कुर्सी से हटाकर वहां डीके शिव कुमार को बरकरार रखा। अब अंदर खाने से खबर निकल के आ रही है कि केंद्र की मोदी सरकार के 3 बड़े मंत्रियों को कर्नाटक से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक मुद्दे पर, जैसे कि केंद्रीय परियोजनाओं की मंजूरी, अंतर राज्य जल विवाद या बेंगलोर के विकास से जुड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के डीके शिव कुमार से सीधे बातचीत के लिए टेबल पर बैठना पड़ रहा है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा गर्म है कि कर्नाटक के विकास और केंद्र राज्य के बीच इस तालमेल में डीके शिव कुमार ने अपनी ऐसी मजबूत स्थिति बना ली है कि दिल्ली के मंत्रियों को भी उनके रुख के सामने नरम पड़ना पड़ रहा है। विपक्ष इसे डीके शिव कुमार की बहुत बड़ी राजनीतिक जीत के रूप में देख रहा है। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा, लेकिन डीके शिव कुमार के आक्रामक जो रवैया है, जो तेवर है, उसके सामने उनकी रणनीतियां, मतलब भाजपा और जेडीएस की रणनीतियां जो है अक्सर नाकाम साबित होती है। ये हम हमेशा देख रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर चल रहे नैरेटिव के अनुसार जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी पूरे देश में हावी रहती है, वहीं कर्नाटक की धरती पर डीके शिव कुमार, या फिर आप कह सकते दक्षिण में पावर गेम जो है वो डीके शिव कुमार के पास है। अब इसके अलावा आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है डीके शिव कुमार। कैसे दक्षिण भारत में जो भी एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी एनडीए का साथ दे रहे हैं, उसे कैसे एनडीए से अलग किया जाए, और उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो चंद्रबाबू नायडू का है। कैसे एनडीए से चंद्रबाबू नायडू को अलग किया जाए, सबसे बड़ा मुद्दा भी बनेगा पार्लियामेंट सेशन शुरू होते ही, वो है परिसीमन, डिलिमिटेशन।
आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के साथ संपर्क में है डीके शिव कुमार। हालिया समय में एक ही मंच पर जिस तरह से डीके शिव कुमार ने नायडू का स्वागत किया, शिव कुमार के इन्विटेशन पर चंद्रबाबू नायडू बेंगलोर भाग चले आए थे। राजनीतिक चश्मे से अगर इसे देखा जाए तो इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है, रणनीति है। Shiv Kumar is very effective and dynamic, very positive. I appreciate him. Revant Reddy garu also is very dynamic, but he won't compromise Telangana rights. I am also impressed about it, but we have to protect our interest. Finally, we have to work together for building this great nation. So I am very happy today. कर्नाटक की राजनीति में डीके शिव कुमार का ये बढ़ता कद साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में दक्षिण भारत की राजनीति में कांग्रेस का ये संकट मोचक राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में है। दक्षिण में कांग्रेस को मजबूत और एनडीए को पूरी तरीके से खत्म करने की जो कसम एक तरीके से डीके शिव कुमार ने खाई है और उसका पूरी की पूरी जिम्मेदारी डीके शिव कुमार को दी गई है केंद्र आला कमान द्वारा कांग्रेस में, वो कहीं ना कहीं वो निभाते नजर आएंगे। अब केंद्र के मंत्रियों के साथ चल रही इस राजनीतिक जंग में डीके शिव कुमार ने यह साबित कर दिया कि उनके हल्के में उन्हें हल्के में लेना दिल्ली दरबार के लिए भी आसान नहीं होगा। मतलब विकास के मुद्दे पर, जल के मुद्दे पर, तमाम चीजों के मुद्दे पर जो स्टेट और सेंट्रल का जो मीटिंग, मतलब सेंट्रल की जो मीटिंग होती है, स्टेट और सेंट्रल जब एक टेबल पे बैठते हैं तो वहां सेंट्रल हमेशा हावी रहते हैं और स्टेट को हाथ जोड़ करके भीख मांगना पड़ता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि स्टेट में डीके शिव कुमार है। क्या वाकई डीके शिव कुमार का ये बढ़ता रसूख जो है वो केंद्र सरकार पर भारी पड़ सकता है? मोदी शाह के लिए एनडीए बचाना दक्षिण में मुश्किल सा हो जाएगा? आपको क्या लगता है? डीके शिव कुमार पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।